हाय, राधे राधे बच्चों। तो हमारा इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा था समाकलन। तो पिछली वीडियो हमने आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपके नेक्स्ट जो समाकलन है आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या है? देखिए, प्रतिस्थापन इसमें जो उपस्थित चर है, कोई भी समाकलन है f(x), इस जो मूल जो चर है इसको किसी t अन्य चर में परिवर्तित करते हैं। किसी अन्य चर में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं और उस रूप में क्या करते हैं? समाकलन। अब करते क्यों हैं? देखिए, या तो फलनों के फलन आ जाए समाकलन में। देखिए, फलनों के फलन, जब अवकलन में फलनों के फलन आते हैं तो सीधे श्रृंखला विधि द्वारा क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। लेकिन समाकलन में ऐसा हम नहीं कर पाते। समाकलन में ऐसा नहीं कर पाते, फलनों के फलन आ जाएं तब क्या करना पड़ता है? हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना पड़ता है। अब फलनों के फलन में क्या है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन केवल उन्हीं समाकलनों को कर सकते हैं जिसमें उसमें जब फलन दिए हों तो एक फलन का अवकलन उसी में विद्यमान हो। फलन का क्या विद्यमान हो? अवकलन विद्यमान हो, तभी हम क्या कर सकते हैं? फलनों का समाकलन कर सकते हैं और उसी को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। अब देखिए, जैसे कि कोई फलन दिया है, प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे f(x) dx, x को किसी अन्य फलन में क्या करेंगे? हम प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि परिवर्तित करेंगे। तो x को मान लेते हैं, माना x बराबर gt। माना x मान लिया किसका फलन है? t का फलन। x बराबर क्या मान लिया? t मान लिया, या x जो माना है वो किसका फलन माना है? t का फलन माना है। तो यहां से dx/dt क्या हो जाएगा? इसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, g' क्या हो जाएगा? g'। अगर हम dx की बात करें, जब हम x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो dx को भी तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यानी कि x बराबर यदि हम कुछ मानेंगे तो हमें फिर यहाँ से फलन जो समाकलन है वो किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? t के रूप में। देखिए, जब हम x को t के फलन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो dx को भी t के फलन के रूप में ही परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा? g'(t) dt। तब इनको यदि प्रतिस्थापित करेंगे तो प्रतिस्थापन करने पर क्या आ जाएगा? I बराबर समाकलन f(gt) और g'(t) dt। तो इस तरह से हम इसका समाकलन करेंगे। इसमें जो फलन आएंगे वो हट जाएंगे और सीधे सिंपल रूप से क्या हो जाएगा? आपका समाकलन हो जाएगा। और जो आपको जो आएगा जो समाकलन वो इस रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? इस रूप में। यानी फलन होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, और उसमें उसी का क्या होगा? अवकलन विद्यमान होगा। फलन में क्या विद्यमान होगा? अवकलन विद्यमान होगा इसी में। जैसे इसमें ये फलनों का फलन है तो जो अंदर जो फलन है उसका क्या विद्यमान है? यहाँ पे अवकलन विद्यमान है। अब जब अवकलन विद्यमान है तो इसको क्या मान लेंगे? अन्य फलन मान लेंगे और उस अवकलन को भी क्या मान के अलग कर देंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इजी एक एग्जाम्पल है, साइन ऑफ mx का क्या कीजिए? समाकलन कीजिए। ठीक है, अब यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ mx dx ये होगा। अब देखिए, mx फलनों का फलन है तो हम क्या करें? mx बराबर t, माना mx बराबर t। अवकलन करेंगे इसका तो m dx/dt बराबर 1 और m ऑफ dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। m ऑफ dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। और केवल हमें क्या चाहिए? dx का मान चाहिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt/m। तो जब इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ऑफ साइन t dt/m। m को बाहर निकाल लेंगे तो 1/m समाकलन ऑफ साइन t dt। समाकलन ऑफ क्या हो जाएगा? साइन t dt। अब इसको t के सापेक्ष साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, तो माइनस
1/m cos t प्लस सी, ठीक है। और t की जगह क्या माना था हमने, mx, तो -1/m cos mx प्लस सी, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी हम सीधे करेंगे तो इसका क्या होगा, m का भाग लगेगा, m का भाग लगता है, अवकलन में गुणा होता है, और इसमें क्या लगता है, भाग। तो वो भाग किस आधार पर लगता है, वो इसी आधार पर लगता है। इसी हिसाब से आपकी जो फॉर्मूले में हमने सीधा लिखा दिया था कि ईच के गुणन में जो भी है उसका क्या लगा देना, भाग लगा देना है, लेकिन तरीका क्या है, ये है। इस हिसाब से निकालते हैं कि इसका भाग कैसे लगता है। तो देखिए फलनों के फलन में एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की बात करें, टू एक्स साइन x² प्लस 1, ठीक है। इसका हमें अवकलन वो समाकलन करना है, 2x साइन x² प्लस 1 ऑफ dx। अब देखिए साइन x² प्लस 1 फलनों का फलन है, हम समाकलन कर नहीं सकते, थोड़ा टफ है, यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो देखिए लेकिन x² का जो अवकलन है वो कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। अब यदि हम केवल x² बराबर माने कि x² बराबर t, 2x dx बराबर dt, तब भी क्या हो जाएगा, साइन t प्लस 1। अब साइन t प्लस 1 होगा तो फिर उसका भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा करने में। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 का कितना होता है अवकलन, 0 होता है, तो हम पूरे का क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, यानी इसको अन्य फलन t में प्रतिस्थापित करेंगे। x² माना x² प्लस 1 बराबर t, पूरे को ही मान लेते हैं। ये जो अंदर का फलन है x² प्लस 1, इसको क्या मान लिया, t। इसका अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt, ठीक है। dx अपन dt करके वापस इधर भेजते हैं। अब हम सीधे ही करेंगे, 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt प्रतिस्थापित कर देंगे, तो साइन ऑफ t और 2x dx 2x और dx dt इतना होगा। समाकलन कर देंगे, माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस कॉस टी की जगह क्या है, x² प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सम। तो इस तरह से बहुत ही ईजी है। अवकलन तो आप पे आते हैं, तो सिंपल उससे आप अवकलन को सीधे ही देख सकते हैं कि किसका अवकलन किस में विद्यमान है, ठीक है। इसमें देखें एक और एग्जांपल दिया है, समाकलन करना है tan of 4 रूट ऑफ x sec² रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x dx, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे फलन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि tan ऑफ x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, sec² x, और रूट ऑफ x का अवकलन 1/2 रूट x इतना होता है। तो सिंपल रूप से क्या करें हम, tan ऑफ रूट ऑफ x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। tan ऑफ रूट ऑफ x क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा लेंदी करके दिखाया, हम सीधे करते हैं। देखिए माना tan ऑफ रूट ऑफ x बराबर t, tan x का अवकलन sec² ऑफ रूट ऑफ x। अब रूट ऑफ x का अवकलन 1/2 रूट ऑफ x, क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ x dx बराबर dt, ठीक है। यहां से केवल हमें क्या चाहिए, sec² रूट ऑफ x, 2 का मान नहीं चाहिए, तो sec² रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x बराबर 2dt, ठीक है। यहां पर रख देंगे tan रूट ऑफ x बराबर कितना मान लिया, t, तो यहां पे कितना हो जाएगा, t पे घात 4 अपॉन dt अपॉन
वो सॉरी 2dt, 2dt, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन ऑफ t4dt कितना हो जाएगा 2 इंटू टी पे घात 5/5 प्लस c, यही होगा। तो नेक्स्ट कर देंगे, t का मान क्या रख देंगे tan ऑफ रूट ऑफ x, तो 2 इंटू tan 2/5 घात 5 रूट ऑफ x प्लस c। तो इसका जो समाकलन होगा वो 2/5 10 टू द पावर 5 रूट ऑफ x प्लस c ये होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें, समाकलन बराबर ही आएंगे। और भी अन्य विधि आएंगी समाकलन की अलग अलग, तो आप किसी भी विधि से कर दें, समाकलन क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। हम आपके सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। इन एग्जाम्पल्स में से और भी जो भी टफ होंगे तो एक्सरसाइज के साथ साथ बीच बीच में कराते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, लेकिन हम पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन भी क्या होता है 2x होता है। तो सभी को क्या मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, ठीक है। तो समाकलन ऑफ 1/t dt, कोई दिक्कत यहाँ तक। 1/t का log t प्लस c, और t की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ तो आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के अवकल समीकरण जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब इससे अगला समाकलनों के अनुप्रयोग से भी आगे, तो उसमें ऐसे जो समाकलन है आप आपको वहाँ पे सीधे ही करने पड़ेंगे। इसका क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधे, ठीक है। आप यहाँ पे सीख लें, धीरे धीरे सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड, log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे देखिए log x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है x होता है, तो माना log ऑफ x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देते हैं, log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x dt। तो इसको कितना लिख सकते हैं t स्क्वायर dt, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा t³ प्लस c, और कितना हो जाएगा 1/3 log ऑफ x का होल क्यूब प्लस c। ईजी है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1/x प्लस x log x, इंटीग्रेशन फॉर्म में डालें तो 1/, देखिए यहाँ से अगर x को मान ले लें तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस log x dx, ठीक है। यहाँ पे आप t किसको माने, देखिए 1 प्लस log x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, तो 1 प्लस log x को t माने तो log x का 1/x, तो 1 प्लस log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt। तो सिंपल रूप से क्या लिख देंगे 1/t dt, और 1/t का कितना होता है log t प्लस c, और t का मान कितना है 1 प्लस log x, तो log 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं समाकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस एक्स dx, ठीक है, ये है।
अब देखिए फलनों का फलन आ गया साइन ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ पे जो अंदर वाला फलन है उसकी क्या मानते हैं, टी मानते हैं, यानी कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर टी टी, तो माना कॉस एक्स बराबर टी। तो अब कलन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, हमें केवल पॉजिटिव साइन चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर रख देते हैं, साइन ऑफ टी डी टी। ठीक है, साइन का माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। देखिए आगे माइनस है, साइन टी का माइनस कॉस टी, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, और कॉस टी का मान कॉस एक्स, तो कॉस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसी फलन को x मान सकते हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। माना साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर t, t थोड़ा ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, तो माइंड ना करें आप। तो अब कलन करेंगे तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का इंटू ए डी एक्स बराबर डी टी। हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान चाहिए, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो साइन एक्स क्या माना, टी माना, तो ये कितना हो जाएगा, टी डी टी अपॉन ए, 1 अपॉन ए बाहर ले लेंगे, और टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 1 अपॉन ए। टी क्या माना था, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। ठीक है, आप साइन स्क्वायर एक्स लिखें या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, दोनों एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। सिक्स क्वेश्चन लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो देखिए अंदर से मान लेते हैं, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी एक्स बराबर डी टी, तो केवल डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ टी डी टी अपॉन ए को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन ए, रूट ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, टी पे घात 1/2 डी टी, और एक्स टू द पावर एन से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1 अपॉन ए टी टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। कितना हो जाएगा, ये 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3a और टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। टी का मान क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो 2 अपॉन 3 ए एक्स प्लस बी पर घात 3/2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं 7। देखिए 7 समाकलन दिया है x रूट ऑफ x प्लस 2 डी एक्स। देखिए यहाँ से x प्लस 2 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, x प्लस 2 बराबर t, तो dx बराबर dt। ठीक है, अब x प्लस 2 माना है, ये x कहाँ जाएगा, तो इस x का मान भी निकाल लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t माइनस 2, तो यहाँ से रखेंगे t माइनस 2 इंटू
रूट ऑफ टी डी टी, ये होगा। रूट ऑफ टी का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टी पे घात 3/2 माइनस 2 इंटू टी पे घात 1/2 डी टी। तो इसको करेंगे, इसको समाकलन करेंगे, टी पे घात 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये टी पे घात 3/2, यानी कि 2/5 टी पे घात 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 टी पे घात 3/2 प्लस सी, ठीक है। टी क्या माना था, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/5 टी पे घात 5/2, ये हो जाएगा माइनस 4 सॉरी टी नहीं 2x प्लस 2, यानी 2/5 x प्लस 2 पर घात 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पर घात 3/2 प्लस सी, ठीक है। आपको केवल देखना है कि किसका अवकलन कैसे करना है, ये थोड़े टफ क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। इसमें से यहाँ से x का मान भी निकालना पड़ता है। देखिए अंदर से मानेंगे, हमें अंदर रूट के अंदर जो फलनों का फलन है उसका थोड़ा सा टफ होता है, तो वहीं से मानते हैं x प्लस 2 कितने क्या मान लेंगे t। अब बाहर जो x है वो बच जाएगा, उसका मान कहीं भी निकल के नहीं है क्योंकि x का अवकलन 1, तो 1 dx बराबर dt। अब 1 dx बराबर dt, यहाँ जो x है उसका मान x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से 2 पक्षांतर कर देंगे t-2 से, t-2 से करेंगे तो ये इस रूप में जमेगा, और इस रूप के अवकलन तो आपने पिछली एक्सरसाइज में कई सारे किए, तो अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई और सीधा समाकलन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 8th, क्वेश्चन करते हैं। समाकलन ऑफ x रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब देखिए x स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 2x, हमें केवल यहाँ x 0 होते तो x उसी से गायब हो जाएगा, तो अंदर जो है उसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। यहाँ से करेंगे तो 4x dx बराबर dt, हमें क्या चाहिए केवल x dx, तो x dx बराबर dt/4, ठीक है। तो इसे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ t, और ये कितना हो जाएगा dt/4, और रूट ऑफ t का आप जानते हैं कि 1/4 t पे घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, टी का मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा तो 3/2, और टी का मान कितना है 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर पे घात 3/2 प्लस, देखिए 3/2 के यहाँ 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा यानी 2/3, और अपॉन में 4 है तो फिर से 3/2 ही आएगा, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं 9, नंबर का क्वेश्चन है 4x प्लस 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है। देखिए यहाँ से निकालते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t, 2x प्लस 1 dx बराबर dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ चाहिए 4x प्लस 2, यहाँ है 2x प्लस 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 dx बराबर 2 dt। समीकरण मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, समीकरण में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे समीकरण 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन में रखते हैं रूट ऑफ t इंटू 2 dt, 2 को बाहर निकाल देते हैं, और रूट ऑफ t का क्या हो गया, रूट ऑफ t का हो जाएगा t पे पावर 3/2 अपॉन 2/3 प्लस c, ठीक है, 3/2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2/3, तो 2 इंटू 2/3 और t पे घात 3/2 प्लस c, कितना हो जाएगा ये 4/3, और t क्या माना था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
पे घात 3/2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्नावली होती है ये, समाकलन की, ज़्यादा टफ नहीं है। 10th नंबर का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें? आज तो शायद नहीं हो पाए। एक मिनट, नेक्स्ट लेते हैं 10th। वन अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखिए अब इसमें क्या मान है और कैसे मान है पता नहीं है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स कॉमन लें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब कर सकते हैं, रूट ऑफ एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बराबर टी, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, हमें केवल 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या चाहिए, तो 2 डी टी। अगर इसमें जमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन टी डी टी। ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ टी प्लस सी, और टी का मान तो 2 लॉग रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 11। नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 डी एक्स। तो x प्लस 4 को क्या मान लेते हैं, t, यहाँ से x बराबर t माइनस 4, ये हो जाएगा dx बराबर dt। सभी को जमा देते हैं यहाँ पे, तो x ये क्या जमाएं, t माइनस 4 और x प्लस 4 यानी कि रूट ऑफ t dt। ठीक है, भाग दे देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा t पे घात 1/2 माइनस 4 इंटू टी पे घात माइनस 1/2 dt। समाकलन कर देते हैं, इसका हो जाएगा 2/3 टी पे घात 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 ही होगा इसका, तो ये हो जाएगा 2/1 टी पे घात 1/2 प्लस सी। टी का मान रख देते हैं 2/3, टी का मान कितना है x प्लस 4, तो x प्लस 4 पे घात 3/2 माइनस 8 टी पे घात x प्लस 2 पे घात 1/2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। देखिए x³ माइनस 1 पे घात 1/3 और x पे घात 5। ठीक है, तो देखिए x³ माइनस 1 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस 1 पे घात 1/3, और इसको लिख सकते हैं x³ इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब भी इसको मानेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसको लेते हैं x³ माइनस 3 पे 3 कितना हो जाएगा, t माना 3x स्क्वायर dx बराबर dt। यहाँ से x³ की बात करें तो x³ को यहाँ से मान लेते हैं, x³ बराबर हो जाएगा t प्लस 1। ओके, t प्लस 1। ठीक है, यहाँ से केवल x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dx अपॉन 3। अब देखिए जमाते हैं, ये हो जाएगा t पे घात
1/3। ओके, एक्स की जगह क्या लिख दें, t+1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह dt/3, ये dt है, dt/3। ठीक है, तो सिंपल है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t पे घात हो जाएगा 4/3, t पे घात 4/3 प्लस t पे घात 1/3, और इन सब से बाहर 1/3 और dt। ठीक है, तो 1/3 तो बाहर है ही, ये हो जाएगा t पे घात 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस t पे घात 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस c। आगे से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखिए 7/3, तो नीचे भी आएगा 7/3 यानी 3/7, तो 1/3 3/7 t पे घात 7/3, और ये हो जाएगा 4/3 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 t पे घात 4/3 प्लस c। 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या रख दें, t की जगह x³ - 1, तो x 1/7 x³ - 1 पे घात 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 पे घात 4/3 प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 की बात करते हैं। x² / 2 + 3x³ पे घात 3 dx। तो यहाँ से इसको मानेंगे t, माना 2 + 3x³ बराबर t, ये हो जाएगा 9x² dx बराबर dt। हमें केवल क्या चाहिए, x² बराबर, तो x² dx बराबर dt/9। ओके, तो इसको कर सकते हैं 1/t³ और dt/9, तो 1/9 तो बार, ये हो जाएगा t पे घात -3 dt। इसको करेंगे तो 1/9 t पे घात -3 + 1/-3 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा 1/18 -1/18 और t पे घात -2 प्लस c। t क्या माना था, 2x + x³, तो -1/18 2 + 3x³ पे घात -2 प्लस c। -2 को नीचे ले जाते हैं तो -1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है 14। ले लेते हैं, ये कैसे, ठीक है। 14 की बात करें, 1/x log x पे घात m dx। अब देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, कौन से फलन को t मानेंगे, log x को, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो log x बराबर t 1/x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा 1/x2 t⁻m dt। इसको लिख सकते हैं t⁻m dt। ये क्या हो जाएगा, t⁻m + 1/-m + 1 प्लस c। t का मान क्या है, log x, तो log x पे घात -m +
अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी, ठीक है, जहाँ एम इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 15। क्वेश्चन करते हैं। x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसका dx निकालेंगे। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मानेंगे तो 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t, ये हो जाएगा माइनस 8x dx बराबर dt। तो x dx बराबर dt अपॉन माइनस 8, तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन t और dt अपॉन माइनस 8, माइनस 8 को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस 1 अपॉन 8 1 अपॉन t dt, ठीक है। तो 1 अपॉन टी डी टी और 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 8 लॉग टी प्लस सी। तो करेंगे 1 अपॉन 8 लॉग टी, टी क्या माना था, लॉग ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। ई टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो देखिए ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे फलनों का फलन 2x प्लस 3 है, तो इसको हटा दें। 2x प्लस 3 बराबर t, यानी कि 2 dx बराबर dt। तो केवल dx बराबर dt अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर t dt अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल दें तो ई टू द पावर t का अपकरण ई टू द पावर t, तो ई टू द पावर t अपॉन 2 प्लस सी। और t का मान क्या माना था, तो ई टू द पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 17। x अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब यहाँ से क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t। तो एक्स स्क्वायर बराबर t, 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर t dt अपॉन 2, तो 2 बाहर चला जाएगा, ई टू द पावर t को ऊपर लेके जाते हैं तो 1 अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। ई टू द पावर माइनस टी का समाकलन सीधा माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। तो माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर सीधे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 18। टाइम काफ़ी हो गया, एक क्वेश्चन और करा देते हैं फिर अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, 18 ये कुछ आपके एग्जाम्पल से भी संबंधित है ऐसे क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे उन एग्जाम्पल्स को। 10 इनवर्स वगैरह इनके हैं, उनको नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो 18 की बात करें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप जानते हैं 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इनवर्स x बराबर t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो ई टू द पावर t डी टी बराबर ई टू द पावर t डी टी, ठीक है। ई टू द पावर t का ई टू द पावर t प्लस सी, और t का मान ई टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। शायद आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, राधे राधे बच्चों।